जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉगिंग हो रही है किचन से। देख रहे हैं ना, किचन में ही है। किचन में ख़त्म होती है, किचन से ही शुरू होती है, क्योंकि मोस्टली टाइम तो मेरा यहीं बीत रहा है। तो और आज तो इसलिए भी बीतेगा क्योंकि आज है मंगल, और मंगल को तो मेरा मतलब एक्स्ट्रा क्लास जैसे होती है ना, वैसे मेरे एक्स्ट्रा किचन की क्लास होती है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45 और 2:45 बजे सब कोई नहा धो के आ चुके हैं। और बच्चे तो पापा तो जल्दी से खा पी के जा चुके थे, और बच्चे खा रहे हैं हमारे। और ये रहे बच्चे, ये देखिए बच्चे हमारे खा पी रहे हैं। और मम्मी भी आ चुकी है नहा धो के। मम्मी को ढेर सारे कपड़े धोने होते हैं अपने, तो वही धुलने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेडशीट उतारी थी तो उसको धुलना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मम्मी भी लेकिन आ गई हैं बस। और मैं बना रही हूँ आज मंगल स्पेशल में चिल्ला सूजी का, और घुगनी बनाई है मैंने। बच्चों को फ्रेंड पराठा बना के खिलाया है। तो बच्चे उसमें मेयोनीज लगा के एकदम पिज़्ज़ा स्टाइल में खा रहे हैं। तो बस बना रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो 4 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं। तो उससे पहले हम लोग ने सोचा कि नाश्ता वास्ता करके तब निकलेंगे, नहीं तो ये एक काम फंसा रहता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो चलते हैं, नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, और फिर करके तब चलते हैं डॉक्टर के यहाँ भी, क्योंकि सारी दवाइयाँ जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। दीदी ने खा भी लिया हो भाई। अच्छा लगा? मजा आई? आज तो मैं फ्रेंड पराठा खाई थी। फ्रेंड पराठा खाई थी, तो फ्रेंड पराठा तो मजा आ गई। अब सूजी का चिल्ला भी खाओगी? ये देखो, जो सूजी का चिल्ला मैं बना रही हूँ। मुझे सूजी का चिल्ला नहीं है। इनको सूजी का चिल्ला नहीं अच्छा लगता, वंश को बहुत पसंद है। लेकिन चिल्ला के भरोसे ना हम नहीं रहते बिल्कुल भी, क्योंकि चिल्ला से उस तरीके से पेट नहीं भरता है। तो इसलिए मैंने अभी वंश को बताया नहीं था कि आज मैं सूजी का चिल्ला भी बना रही हूँ, नहीं तो वो सूजी का चिल्ला ही खाता केवल। तो मैंने उसको पराठा वराठा खिला दिया। अब उसको खाना होगा तो खाएगा। चलते हैं फिलहाल, जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाते हैं ना रिद्धि, फिर पापा दादी लोगों को भी नाश्ता कराते हैं। मेरे मुंह में चाय तो लगे, पर एकदम मुंह नॉर्मल जैसा लगे। नॉर्मल जैसा लग रहा है ना? हाँ।
कि क्या है प्रॉब्लम। तो चलते हैं, आज उनसे मीटिंग तय हुई है, तो उनसे भी मिल के देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम लोग डॉक्टर के यहाँ, ये देखिए आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ये यहाँ पे ही आए हैं। और रिद्धि नीचे से देखो, लेकिन अभी डॉक्टर कहीं किसी काम से गए हैं, तो अभी है नहीं वो। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, आ जाए उनको दिखा लें तब चलते हैं। रिद्धि आई है हमारे साथ वंशु नहीं आया क्योंकि वंशु ट्यूशन गया है, तो वंशु नहीं आया है। अजीत आया हमको दिखाने के लिए, आज दिखा लेंगे तभी जाएंगे, क्योंकि उस दवाई से संपूर्ण रूप से आराम हुआ नहीं है, कुछ अभी दर्द रहता है। तो मैंने कहा एक बार दिखा लेते हैं। पापा का फ़ोन भी आया था, पापा यहाँ से अपनी शुगर की दवाइयाँ चलाते हैं, तो इसलिए पापा ने कहा था फ़ोन करके कि डॉक्टर ने कहा है कि एक बार जब आए थे तो कोई और डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा एक बार इनसे दिखा लेना, फिर ही दवाई ले लेना। तो बस बैठे इंतज़ार करें, आ जाते रायबरेली। सो फैमिली, ये हमारे कुछ डॉक्टर के बाहर के नज़ारे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको भी कैप्चर करते हैं। मेरा प्यारा सा रायबरेली। और रिद्धि और अजीत अपना मस्ती कर रहे थे, और मस्ती क्या, बस वेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करें। तो फिर सडनली कुछ प्लान भी हुआ, कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता है कि हम लोग। सो फैमिली फाइनली डिसीजन यही हुआ कि चलो शिल्प मेला ही चलते हैं। वो यहाँ से पास भी था, तो इसलिए शिल्प मेला चलवाएं कि चलो ये मतलब 20 जनवरी को जाने ही वाला है। तो हमने कहा चलो देखते हैं, कुछ अलग हो या कुछ लेना हो तो देख भी लेंगे, और थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा यहाँ पे। तो बस यही चले आए हैं। पुलिस कार वाले अभी दिखाते हैं, चलो पहले और जगह पे तुम चलो, अब वहाँ पे खड़े। अरे ठंडी में आइसक्रीम, बाप रे बाप, धूप से क्या मतलब है। रिद्धि आओ इधर आ, अभी से तुम परी बनना। हाँ ए रिद्धि की इसमें आप अपने से खींचिए। ये देखिए रिद्धि बन गई है परी, ये देखो पापा खींच रहे हैं। सो फैमिली, हम लोग वहाँ पे डॉक्टर का वेट करते करते यहाँ चले आए। हम लोगों के पास कोई और काम नहीं, हम लोग थोड़ी दिनों में यहीं चले आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ रायबरेली में भी शिल्प मेला ही लगा हुआ है, जहाँ आके आनंद ले सकते हैं आप। यहाँ कुछ निःशुल्क जांच भी हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की हो रही है। अभी हम लोग चलेंगे, देखेंगे। निःशुल्क वाली चीज़ें हम लोगों को बहुत पसंद आती है। उल्टे सीधे काम क्यों कहते हैं? आ चुके हैं घर, और देखिए डॉक्टर के यहाँ भी घूम लिए और शिल्प मेला भी घूम लिए। शिल्प मेला में कुछ लेना नहीं था, बस ऐसे ही गए थे, क्योंकि डॉक्टर आए हुए नहीं थे, टाइम लग रहा था उनको, तो फिर वहीं पास में ही था शिल्प मेला। हम लोग कहे चलो वहाँ पे टाइम पास कर लेते, तो वहाँ चले गए थे ऐसे ही। तो कुछ लेना नहीं था कुछ खास भी, क्योंकि ऐसे भी जब जो लेना था वो हम लेके आ चुके हैं। हमको शिल्प मेला से इम्पोर्टेंट होता है कि बेडशीट वगैरह ले आएँ, क्योंकि वूलन वहाँ ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, तो वही सब ले चुके थे, तो लिया नहीं कुछ भी। तो बस अब आए हैं घर, अब देखते हैं कि छत पे भी चलते हैं, थोड़ा ठंड तो लग रही है। डॉक्टर ने भी वही बताया है कि जो मेरे पैर में है ना, वो साटिका का दर्द है। और वो तो मैंने जब एम्स में भी दिखाया था, तो उन्होंने यही बताया था कि साटिका का प्रॉब्लम हो चुकी है आपको। और कुछ दिन मैंने दवाई भी खाई थी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिन बाद बंद भी कर दिया, और फिर से बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो मैंने कहा कि चलो फिर से दिखाते हैं। अब की बार एलोपैथ की दवाई खाना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत देती है, तो इसलिए मैंने आयुर्वेद को चुना है। तो यहाँ पे भी गए, तो जो आज डॉक्टर मिले उन्होंने बता दिया कि हाँ वही साटिका की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा झुकने के लिए, झुक के काम करने के लिए, और एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक खड़े रहने के लिए, ये सब के लिए मना किया है। और वेट कम करने के लिए कहा है कि अपने वेट को कम करिए। तो वेट कम करना इतना मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो
तोते उड़ चुके तब से। लेकिन हाँ, मैं वेट और मतलब कम करूँगी, ज़रूर करेंगे। खाना मतलब कि जो भी खाते हैं उसके शेड्यूल बहुत बेकार है। मैंने आपसे कई बार कहा कि शेड्यूल मेरा बेकार है, तो उसको सही करने के लिए भी कहा है, तो उसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। अंकुरित चीज़ें खाएंगे और देखते हैं क्या करें। और मैंने पानी गर्म करने के लिए कहा था, पानी बेहतरीन तरीके से गर्म हो गया, देख रहे हैं आप। मैं हमेशा इसको लगा के ना भूल जाती हूँ। तो चलते हैं, अभी मुझे थोड़ा सा दवाई खानी है, दवाई खा लेते गर्म पानी से ही। मैं मतलब वैसे भी डॉक्टर ने भी कहा, मैं भी मोस्टली गर्म पानी ही पीती हूँ, तो गर्म पानी से दवाई खा लेते फिर आओ दीदी, हम लोग अपनी चीज़ें करें। जब तक पापा फिर पकड़ेंगे फिर हम लोग लेंगे। ये अजीत की आज खिचड़ी हो रही है। हाय अजीत, खिचड़ी आज अजीत, हम लोगों की खिचड़ी हो चुकी है, अजीत की आज तहरी हो रही है। और रिद्धि का क्या हो रहा है? रिद्धि का कूदना हो रहा है। और वंश अपना खेल है, अपना उड़ाने की पूरी कोशिश। और आदि भी ये रॉक स्टार की तरह। सो फैमिली दिन भर की मस्ती काटने के बाद अब आ गए हैं फाइनली रात में किचन में। और किचन में आ तो बहुत पहले गए थे, क्योंकि मेरा शेड्यूल हो गया ना कि 6 बजे से किचन में आ जाओ, तो 11 बजे से पहले फुर्सत नहीं मिलती किचन से। तो बहुत सारे काम थे किचन के, तो आज कुछ खास ऐसा बनाना नहीं था। मटर का पराठा बनाना था केवल, इसलिए मैंने कहा कि लाओ चलो और जो किचन के काम है उसको भी कर लेते हैं। और नहीं तो फिर वंश का बर्थडे बहुत करीब आ जाएगा, इस वजह से पहले मुझे कुछ अपने किचन के डिब्बे उब्बे धुलने थे, कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से रखनी थी। तो वो सब रखने के बाद अब मैं शुरू हो गई हूँ, अपना पराठा बनाने में लग गई कि और सब काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो बस अब पराठा बनाएंगे और उसके बाद पापा थोड़ा लेट में खाने के लिए कहे तो, लेकिन मम्मी को खाना दे देंगे और बच्चों को खिला लेंगे, क्योंकि कल से रिद्धि और वंश दोनों का स्कूल खुल गया है, तो लाइबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और बहुत मतलब टाइमली उठना होगा। ऐसे तो बहुत आराम से उठ रहे थे, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा, अब थोड़ा जल्दी ही उठना होगा बच्चों के शेड्यूल के हिसाब से। तो इस वजह से जल्दी से यहीं पे बच्चों को भी बुलाएंगे और रिद्धि को भी दे देंगे खाना। पहले मम्मी को खाना खिला देंगे, फिर रिद्धि का खाना मम्मी को दे देंगे, मम्मी खिला लेंगी, फिर हम वंश को फिर उठा लेंगे। तो बस अपने काम को फटाफट निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली मेरा इधर खाना वाना तो बन गया। अब हो गई शुरू किचन की क्लीनिंग, क्योंकि रात में मैं बहुत अच्छे से अपने किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ कि जब मॉर्निंग में आऊँ किचन में तो बहुत फ्रेश लगे सब कुछ। तो जो छोटा सा प्यारा सा मेरा किचन है तो मैं उसको एकदम फ्रेश करके रखती हूँ, कहीं पे कोई गंदगी नहीं। तो किचन में पूरा पहले डस्टिंग वगैरह कर लिया, क्योंकि रोटी पराठा कुछ भी बनाओ तो आटा हर जगह फैल जाता है थोड़ा सा। तो वो करने के बाद इधर मैं बर्तन धुल ली, और बर्तन में मैं तावा जो होता है ना वो ज़रूर से सुबह शाम दोनों टाइम मांजती हूँ। क्योंकि मैंने कहीं देखा था मोबाइल पे ही कि जो तवा होता है ना, आप उसको अगर रोज़ मांजते हो, उसको साफ़ करते हो आयरन की चीज़ को, लोहे की चीज़ को, तो आपका जो शनि होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसलिए जब से मैंने ये देखा था, मोबाइल पे ही देखा था, तो तब से मैं अपने तवे को बहुत मतलब जोर देने लगी और सुबह शाम ही मांजती हूँ। बहुत ही ऐसा रियली होता होगा कि स्किप हो जाए, वरना होता नहीं है। मैं तवे को ज़रूर मांजूँ, चाहे चकला बेलना ना भी मांजूँ रोज़ दिन, लेकिन तवा ज़रूर मैं मांजती हूँ, क्योंकि मुझे तवा थोड़ा सा साफ़ पसंद भी है। इस वजह से भी मैं ज़रूर से धुल लेती हूँ उसको। तो बस किचन का सारा काम हो ही गया है ऑलमोस्ट, और अब चलेंगे हम कमरे में और देखेंगे कि कमरे का क्या हाल है। तो फैमिली सारा काम और करके मैं आ गई हूँ रूम में। रूम में आने के बाद ना बच्चे पढ़ रहे थे, मैं उधर काम कर रही थी। और रूम में आने के बाद ऐसे रूम के डेकोरेशन रहते हैं ना, मतलब मुझे लगता है ये मेरा ही रूम है। मैं अपने रूम में हर चीज़ को एक्यूरेट रखना पसंद करती हूँ, और मुझे एक्यूरेट देखना पसंद है। और ये देखिए, ये बेड और ये देखिए, ये सारी चीज़ें बिखरी रहती हैं। मतलब दो मेरे बच्चों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है, इंक्लूडिंग अब बाथरूम में भी मुझे पता ना कुछ चल रहा होगा, हो रहा होगा। नहीं, अभी अब की बार बाथरूम बचा हुआ है, नहीं तो रिद्धि है ना कुछ करती रहती है। तो हाँ, जो हाउस वाइफ होती है ना वो ऐसी ही होती है, हम जैसी टोटली। मतलब एक जगह से ख़त्म होता है काम, दूसरे काम शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा। तो चलो कोई ना, लाइफ तो यही है, हम लोगों की लाइफ क्या ही हो सकती है। तो चलते हैं, ये सब को अपना व्यवस्थित करते हैं, सही से करते हैं, फिर अपना ये तो रूटीन ही है हमारा, यही तो करते ही हैं हम। तो कोई बात नहीं, अब चलते ये सब करते हैं। आप अब मस्ती करिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, और हम भी खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। अभी अजीत है नहीं तो, और सब कुछ तो खा लिए। पापा एक्चुअली शाम को थोड़ा नाश्ता लेट से किए ना, तो इस वजह से अभी रुकने के लिए गए। पापा 10 बजे तक खाए हैं। तो खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में कल। तो आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।